नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज जो हम हैं वो 19 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज रात में बुखार आ गया था, तो शायद आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऐसी लगे और थोड़ी सी एनर्जी मेरे में है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करें। ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए, तो आज हम जो है 19 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करें, किसी भी खुशी का इंतज़ार ना करें कि हम कोई खुशी आएगी या सुख सुख आएगा तब हम खुश होएंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, सेकंड भर का भरोसा नहीं है। तो आप खुशी का ऐसा नहीं करें कि भाई खुशी आएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से बस अंदर से खुश रहना सीखें। ठीक है, हमेशा कभी भी कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा खुश रहकर अपना काम करना सीखें। ठीक है, चलिए, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और कहीं न कहीं आपको जीने में, अच्छे तरीके से जीने में जो है सहायता मिलेगी। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का एआई उड़ीसा कितने भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करेगा? इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? 50,000, 1 मिनट रुकिएगा। 50,000, 1,00,000, 1,75,000, 2,05,000। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए क्या पूछा जा रहा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का एआई उड़ीसा जो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक कंपनी है, आप सभी को पता है। वो एआई आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो उड़ीसा उड़ीसा यानी उड़ीसा राज्य की बात चल रही है, कितने भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करेगा, मतलब एआई का प्रशिक्षण देगा। माइक्रोसॉफ्ट जो इंडिया है वो उड़ीसा राज्य में कितने भारतीयों को एआई से संबंधित प्रशिक्षण देगा। ठीक है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो अभी जो बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, उसके बारे में प्रशिक्षण देना, उसके बारे में जानकारी देना, क्या कैसे हो सकता है उसके बारे में कौशल देना, जिससे आप उससे प्रशिक्षित हो सकें और उसके उसके क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप सभी ने देखा हो कि जो एआई है अभी वो कितनी व्यापक स्तर पे काम कर रही है। ठीक है, एआई से कुछ भी मुमकिन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कौशल प्रदान करना कौन सा राज्य कर रहा है? उड़ीसा। ठीक है, वो कितने राज्यों को कर रहा है, सॉरी कितने भारतीयों को कर रहा है? 1,00,000। ठीक है, कितने? 1,00,000 जो है वो भारतीयों को प्रशिक्षित करेगा। किसके बारे में? एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है माइक्रोसॉफ्ट उनको प्रशिक्षित करेगा उड़ीसा राज्य में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु ने 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की घोषणा का अनावरण किया है? इसके जो ऑप्शंस हैं, 1 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर और 4 ट्रिलियन डॉलर। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए पूछा जा रहा है तमिलनाडु में 2030 तक, तमिलनाडु जो राज्य है उसमें 2030 तक जो है वो कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की घोषणा की है। मतलब 2030 तक जो है कितने ट्रिलियन डॉलर तक जो है उनकी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, ये उन्होंने घोषणा की है। ये अनावरण किया है या उद्घाटन किया है वो है 2 ट्रिलियन डॉलर। 2030 तक जो है उनका 2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी किसकी? तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। तमिलनाडु अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी होती है आप सभी को पता है कि आपके वहाँ के जो है व्यापार बहुत अच्छे हों, आपकी सेवाएं बहुत अच्छी हों, आपकी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो, जिससे एक राज्य का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसी के साथ हमारी भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। तो तमिलनाडु ने ऐसा बोला है 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात कही है। ठीक है, तमिलनाडु के जो अपने मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? M.K. स्टालिन। सभी को पता है M.K. स्टालिन जो इसके मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, मैं नॉर्मली आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो हमारे सौर ऊर्जा की जो सबसे बड़ी बैटरी जो है वो कौन से देश में स्थापित हुई है? ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सौर बैटरी है। ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सौर बैटरी क्या है? सौर बैटरी मतलब सूर्य से जो उत्पन्न ऊर्जा है, बैटरी। ठीक है ना, सौर ऊर्जा का इसमें उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे? दुनिया की सबसे बड़ी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की
सबसे बड़ी, ठीक है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हो चुकी है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन अच्छा है। 1 मिनट रुकिएगा, 2 सेकंड, अरे भूल गई। हाँ जी, चलिए चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम प्रसादम का उद्घाटन किया है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है उत्तर प्रदेश, मणिपुर, केरल, मध्य प्रदेश। बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट, मतलब जो ठेलों पे, ये जो किनारों में, जो साइड में जो खाना मिलता है हमें, जो ठेलों पे जो खाना मिलता है साइड किनारे में, वो हम जाते हैं ना स्ट्रीट में, फूड स्ट्रीट खाने के लिए, तो वही है, स्वच्छ है और स्वस्थ भी है और स्वच्छ भी है, तो वो उसका नाम क्या है? प्रसादम का उद्घाटन किया है। इसका जो आंसर है वो किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, ठीक है, किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश। अरे मर गए, चक्कर आ रहे हैं, चलिए सॉरी। प्रसादम जो है वो मध्य प्रदेश ने जो है जो है स्वच्छ एवं स्वस्थ जो फूड स्ट्रीट है ना, फूड स्ट्रीट, उसका क्या नाम रखा है? प्रसादम। उसका क्या, मध्य प्रदेश राज्य जो है उसने लागू किया है। कहाँ पर किया है? उज्जैन, ठीक है, उज्जैन जो महाकाल की नगरी बोलते हैं, जिसको पुराना नाम अवंतिका भी बोलते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे प्रसादम नाम से स्ट्रीट फूड खोला है। उसका हम क्या नाम रखेंगे? स्ट्रीट फूड प्रसादम स्ट्रीट फूड हॉट बाजार, ठीक है, क्या हॉट बाजार, क्या है? प्रसादम हॉट बाजार, ठीक है, हॉट बाजार। ये जो है अवंतिका, उन्होंने क्या लिखा है? अवंतिका, इसका नाम क्या रखा है? प्रसादम अवंतिका स्ट्रीट फूड हॉट बाजार, ठीक है। उज्जैन का पूरा नाम क्या है? अवंतिका, ठीक है, अवंतिका, सॉरी। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्ट फॉर डेस्टिनी लिखी है? क्या नाम है? आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा लिखी है, फॉर स्टार्ट फॉर डेस्टिनी लिखी है, फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी, फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी लिखी है, वो किसने लिखी है? ये आपसे पूछा गया है। क्या है इसके ऑप्शंस? क्या है? मनोज मुकुंद नरवरे और रंजन गोगोई, विवेक राम चौधरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए आत्मकथा जिसने लिखी है उनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवरे। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवरे। ये जो है सेना अध्यक्ष के जनरल हैं, ठीक है, ये जो भारतीय सेना है उसके सेना अध्यक्ष जनरल हैं। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवरे, ठीक है। उन्होंने ये आत्मकथा लिखी, मतलब अपनी खुद की ही कथा लिखी है। क्या आत्मकथा, क्या लिखी है उन्होंने? ये क्या लिखी है? फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी। उसका नाम क्या है? शीर्षक क्या है? फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी। मनोज मुकुंद नरवरे ने लिखी है, सेना अध्यक्ष जनरल है, रह चुके हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है। चलिए, और ये किसने प्रकाशित की है? ये क्या है? पेंगुइन बीड, पेंगुइन बीड के द्वारा ये प्रकाशित की गई है, ठीक है। ये एक पब्लिकेशन है, ये पेंगुइन बीर जो है उसके द्वारा ये प्रकाशित की गई है, फॉर स्टार्ट फॉर डेस्टिनी। और जो किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवरे ने, जो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। शशि सिंह, रश्मि गोविल, सुचेता सतीश, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए इसका। इसका जो आंसर है वो क्या है? सुचेता सतीश, क्या है? सुचेता सतीश। इन्होंने जो है 140 भाषाओं में, 140 भाषाओं में गाना गाया है या गायन किया है, ठीक है, गायन किया है। इसलिए 100
140 जो भाषा है उसमें गायन किया है। हमारी भारतीय जो है वो भारतीय भाषाओं में से 39 भाषाओं में गाया है, और विदेशी भाषा 101, 101 भाषा में गाया है प्लस 140, मतलब 140 भाषाओं में इन्होंने गायन किया है। कहाँ पर? दुबई में एक कॉन्सर्ट था, सॉरी, कॉन्सर्ट था दुबई में, वहाँ पे उन्होंने ये गाए हैं। तो उन्होंने ये एक रिकॉर्ड बना लिया है अपने नाम, सुचिता सतीश ने, ठीक है। कितनी भाषाओं में गाया है? 140, ठीक है, 140। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं: भारत, ईरान, दक्षिण कोरिया, यूएसए। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है भारत। क्या है? भारत, ठीक है। ये जो गेम हुआ था, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर जो हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। कहाँ पर? इंडोनेशिया के जकार्ता, ठीक है, जकार्ता में ये हुआ था, ठीक है, जकार्ता में ये हुआ था। और किसने टीम जीती? ये स्वर्ण पदक जीता भारत, ठीक है। देखिए क्या है, पुरुषों की 10 मीटर एयर फायर पिस्टल टीम, ठीक है, 10 मीटर एयर फायर की पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? ये किसने जीता है? भारत ने, ठीक है, किसने जीता है? भारत ने। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लुप्त प्राय हॉग हिरन को पहली बार किस राज्य के राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं: तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक। बताइए क्या है, क्या पूछा गया है? हॉग हिरन। हॉग हिरन जो है, एक हॉग हिरन की प्रजाति हॉग हिरन को पहली बार किस राज्य के राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है? राजाजी टाइगर जो रिजर्व है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, वहीं पर इसको देखा गया है। वहां पर जो है कैमरे से इसको ट्रैक किया गया है, ठीक है, कैमरे के द्वारा इसको देखा गया है कि ये जो उत्तराखंड में है ये हॉग हिरन दिखाई दिया है, वो भी कौन से? उसमें राजाजी टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया है, ठीक है। चलिए, और आपने अभी वो सुना होगा कि हिट एंड रन, आपने सुना होगा कि भारतीय दंड संहिता जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें बदलाव किया गया था, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा कि जो उसमें जो रन हिट एंड रन का जो वो बनाया था कि उन्होंने नए नियम लागू कर दिए थे, गृह मंत्रालय ने अब उसको रोक दिया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ट्रकों की हड़ताल हो गई थी, ट्रक वाले जो ड्राइवर हैं वो लोग हड़ताल कर दिए थे, वो लोग अपने जो माल का इधर उधर कहीं नहीं ले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम हमारा काम नहीं चल रहा था, बाजार ठप हो रहा था। तो इसलिए अभी उनसे गृह मंत्रालय ने बोला है कि अभी रिलीव है, अभी ये योजना लागू नहीं की गई है, मतलब ये जो नियम है वो लागू नहीं किए गए हैं। अभी ट्रक जो है आप अभी ये नियम नहीं है, तो आप टेंशन न लें, अभी आप अपना यातायात बरकरार रखें। क्योंकि अगर ड्राइवर, आपने देखा था कितनी हड़ताल चली थी, तो उनके हड़ताल से आपको समझ में ही आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि हम हर चीज़ें, मांस, दूध, अंडा, ये सब जो ट्रांसफर होते हैं, परिवहन होता है, वो रुक गया था। तो कहीं ना कहीं बाजार पे इफेक्ट पड़ रहा था, और बाजार पे इफेक्ट पड़ता है मतलब अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ता है। तो अभी उसको रोक दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिट एंड रन में कुछ वो कर दिए गए थे कि पहले जो ड्राइवर लापरवाही कर देते थे और गलती से अगर जैसे कोई सामने वाला मर जाता था तो उसको वो छोड़ के भग जाते थे, तो उस पे सजा थी, ठीक है। अब उसको बढ़ा दिया गया है, अगर वो मतलब अभी नियम तो नहीं हुए हैं लागू, अब करेंगे वो आगे। अभी तो उन्होंने रोक दिया है कि अगर उसको मार के वो निकल गया, ठीक है, तो उसको 10 लाख तक का जुर्माना और 10 साल की जेल, ठीक है। तो ये उसका था। और और अगर उससे किसी, अब अभी जो नए नियम है उसके अनुसार ऐसा है कि उसको, अगर वो वहाँ है, ठीक है, अगर वो मर गया है कोई व्यक्ति, तो वहाँ की कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी या मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा। पर हड़ताल वो इसलिए कर रहे हैं ड्राइवर कि अगर जैसे वो मर गया, ठीक है, जैसे मर गया, तो अगर हम वहाँ रुकते हैं तो वो जो आसपास जो जनता इकट्ठी होगी वही हमें मार देगी उससे पहले, तो वो हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जुर्माने पे भी हड़ताल कर रहे हैं कि इतना सारा जुर्माना और इतने इतने समय के लिए जेल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वो लापरवाही, ठीक है। और कभी कभी उनका ऐसा भी कहना है कि कोहरे कोहरे के कारण भी दिखाई नहीं देता था, तो उससे भी मर जाते हैं। तो मतलब उनकी हड़ताल थी, सीधी बात है ना, ठीक है, हड़ताल थी। चलिए, तो उसको अभी रोक दिया है, गृह मंत्रालय ने अभी उस नियम को रोक दिया है, अभी वो लागू नहीं है, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कोलकाता में होने वाली पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, कोलकाता में होने वाली जो पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद, जल मार्ग विकास परिषद की जो बैठक है अंतर्देशीय, ठीक है, अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की जो बैठक है उसके अध्यक्षता किसने की? वो किसने की? सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है उनका? सर्बानंद सोनोवाल। ये क्या है भाई? ये बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल मार्ग और आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। जहाजरानी, बंदरगाह, जल मार्ग और आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद, ठीक है। जो अंतर्देशीय भारत के अंदर ही अंदर जो जल मार्ग है उसका जो विकास है, विकास करना है, उसकी एक बैठक हुई थी। उसकी जो अध्यक्षता की किसने की? उसी क्षेत्र के मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। वो किसके मंत्रालय के मंत्री हैं? बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग एवं आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार में आयुष मंत्रालय के मंत्री भी हैं, ठीक है। कहाँ पर हुई ये? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में ये बैठक हुई थी, ठीक है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, अमृत धरोवर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मानसरोवर झील, सरदार सरोवर झील, चिल्का झील, पुलकट झील। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका जो आंसर है वो है चिल्का झील। इसका क्या आंसर है? चिल्का झील। देखिए क्या पूछा गया है कि अमृत धरोवर क्षमता निर्माण योजना क्या है? अमृत धरोवर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है? तो वो चिल्का झील। वो कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में है। वो प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब देखिए, इससे आपको समझ में नहीं आएगा क्या है अमृत धरोवर क्षमता निर्माण योजना, ठीक है। पहले आप ये समझिए, ये जो है रामसर भूमिया जो है, रामसर भूमि मैंने आपको बताया था कि आर्द्र भूमि से संबंधित है। आर्द्र भूमि के मतलब जो है साल भर पानी से कोई स्थान ढका होता है, उसमें जीवन की अपार संभावना होती है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, वो जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में भी बहुत हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित ये योजना है, उसको संरक्षित करना, उसको और हरित हरित जो है हरित पहल से उसको संचालित करना, उसको संगठित करना, इस योजना का ध्येय है, ठीक है। क्या है? अमृत धरोवर क्षमता निर्माण योजना, ठीक है। तो ये जो चिल्का झील है ये एक आर्द्र भूमि की तरह कार्य करती है, इसीलिए इस झील के पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी झील पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आर्द्र भूमियों पर हम कैसे उसका रखरखाव करें, कैसे उसको बढ़ावा दें, मतलब इस चीज का प्रोत्साहन देना, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में। चलिए ना, और भी हम कुछ देखिए, ये देखिए, आप इसमें पढ़िए, इस कार्यक्रम के पहले फेज में 5 प्राथमिकता वाले रामसर स्थलों, मतलब पहले 5 रामसर स्थलों यानी आर्द्र भूमि के जो प्रमुख स्थल हैं वो क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक रामसर भूमि स्थल है, उसका नाम क्या? ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर? हरियाणा में। आप लिख लें, ठीक है, इसको, ये इसमें नहीं लिख रहा है पर आप लिख लें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। देखिए, मुझे क्या अभी थोड़ी इतनी कमजोरी है तो थोड़ा सा लिखने में मुझे बहुत मतलब गर्दन दुख रही है और बहुत पेन हो रहा है यहाँ, पता नहीं क्यों मेरे रात में ये पूरा हिस्सा इतना बहुत दुखा है, ये सिर से लेके यहाँ तक, और फिर उसके बाद फीवर भी आ गया, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप उसमें ये लिख लें आप, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा में है, या ये है आर्द्र भूमि। और सिरपुर वेटलैंड जो है वो है इंदौर, ठीक है। कहाँ पर है? इंदौर। और यशवंत सागर जो है ये भी इंदौर में है, ठीक है। और भीतरकनिका जो उड़ीसा में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान चिल्का झील भी उड़ीसा में है। तो ये जो 5 हैं वो एक प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। उन पर ये प्रशिक्षण काम, प्राथमिक प्रशिक्षण जो किया जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिलियन मर्फी,
क्रिस्टोफर नोलन और मैथ्यू मैकफेंडेन और लुडविग गोरानसन। बताइए इनका आंसर क्या है, क्या पूछा गया है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो मोशन पिक्चर है का अवार्ड किसे मिला है। बताइए इसका जो आंसर है वो है क्रिस्टोफर लोनन। क्या है, क्रिस्टोफर लोनन जो है उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इनकी इनकी एक पिक्चर है, क्या है, ओपेन हाइमर। क्या है, ओपेन हाइमर। ये इनके द्वारा निर्देशित एक पिक्चर है। ठीक है, मूवी है, किसके द्वारा, क्रिस्टोफर लोनन के द्वारा ये एक निर्देशित मूवी है। इसी के लिए इनको मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। ठीक है, निर्देशन मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब्स में। गोल्डन ग्लोब्स क्या है भाई, ये जो है ये हॉबी बोल रही हूँ, हॉलीवुड विदेश संघ के द्वारा दिया जाता है। हॉलीवुड विदेश संघ जो है उसके द्वारा दिया जाता है। इसमें जो है मनोरंजन में जिसने जितना अच्छा काम किया है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, देश विदेश के लोगों को अगर मनोरंजन में बहुत अच्छा काम किया है तो उनको ये दिया जाता है। तो ये जो मूवी है इसके लिए उनको क्रिस्टोफर नोबल को मिला है। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए। कल का जो हमने अवार्ड देखा था क्या है, डगलन डगलस लाइफ टाइम अवार्ड जो है किसे किसे मिला है ये हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, 13 अक्टूबर को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। ठीक है, क्या है, अनुराग ठाकुर। क्या, 13 अक्टूबर को सूचना एवं, इसको स्पेशल अंडरलाइन करें कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, ध्यान देना, ने सोशल मीडिया पर एक्स, ठीक है, सोशल मीडिया पर एक्स में ट्विटर का आप सभी को बताया था जब मैंने नाम चेंज की एक वीडियो बनाई थी, तो ट्विटर का जो नाम है वो एक्स कर दिया है। आप सभी को पता है कि जो एक्स पर घोषणा की थी कि हॉलीवुड के अनुभवी स्टार माइकल माइकल डकलन, ठीक है, माइकल डकलन, ठीक है, स्टार जो माइकल डकलन को IFFI में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, माइकल डगलन, ठीक है, माइकल डगलन को मिला है। और कौन सी मूवी के लिए, सत्यजीत रे एक्सीलेंस। ठीक है, चलिए, और इसको अंडरलाइन करना, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। चलिए, ये तो सरल है पर फिर भी आप बताएंगे कमेंट में इसका आंसर। जो क्विज है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी बताएंगे। क्या है, भारतीय नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ फिर अब मैं कल मिलती हूँ। राधे राधे।